धृतराष्ट्र सबको तोल रहे थे। भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य आदि सभी को यह जताया गया कि तुम कौरव वंश के लिए अपने प्राण तक न्यौछावर कर सकते हो। जानते हैं आगे क्या हुआ? संपूर्ण महाभारत कथा के उद्योग पर्व के अंतर्गत यान संधि पर्व में। नमस्कार, मैं आभा शर्मा जावास। इन ऑडियो बुक्स को बनाने में अगर आप अपना योगदान देना चाहते हैं तो मेंबरशिप लेके या दिए गए QR कोड का प्रयोग करके आप ऐसा कर सकते हैं। आपका छोटे से छोटा योगदान भी हमें प्रोत्साहित करता है। अन्यथा शेयर, लाइक या सब्सक्राइब करके तो आप ऐसा कर ही सकते हैं। धृतराष्ट्र बोले, संजय, जैसे समस्त पांडव पराक्रमी और विजय के अभिलाषी हैं, उसी प्रकार उनके सहायक भी विजय के लिए कटिबद्ध तथा उनके लिए अपने प्राण निछावर करने को तैयार हैं। तुमने ही मेरे निकट पराक्रमशाली पांचाल्य, कैकेय, मत्स्य, मागध तथा वत्सदेशीय उत्कृष्ट भूमिपालों के नाम लिए हैं। ये सभी पांडवों की विजय चाहते हैं। इनके सिवा जो इच्छा करते ही इंद्र आदि देवताओं सहित इन संपूर्ण लोकों को अपने वश में कर सकते हैं, वे जगत सृष्टा महाबली भगवान श्री कृष्ण भी पांडवों को विजय दिलाने का दृढ़ निश्चय कर चुके हैं। शिनी के पौत्र सात्विकी ने थोड़े ही समय में अर्जुन से उनकी सारी अस्त्र विद्या सीख ली थी। इस युद्ध में वे भी बीज की भांति बाणों को बोते हुए पांडव पक्ष की ओर से खड़े होंगे। उत्तम अस्त्रों का ज्ञाता और क्रूरतापूर्ण पराक्रम प्रकट करने वाला पांचाल राजकुमार महारथी धृष्टद्युम्न भी मेरी सेनाओं में घुसकर युद्ध करेगा। तात संजय, मुझे युधिष्ठिर के क्रोध से, अर्जुन के पराक्रम से, दोनों भाई नकुल और सहदेव से तथा भीमसेन से बड़ा भय लगता है। संजय, इन नरेशों के द्वारा मेरी सेना के भीतर जब अलौकिक अस्त्रों का जाल बिछा दिया जाएगा, तब मेरे सैनिक उसे पार नहीं कर सकेंगे। इसलिए मैं बिलख रहा हूं। पांडुनंदन युधिष्ठिर दर्शनीय, मनस्वी, लक्ष्मीवान, ब्रह्म ऋषियों के समान तेजस्वी, मेधावी, सुनिश्चित बुद्धि से युक्त, धर्मात्मा, मित्रों तथा मंत्रियों से संपन्न, युद्ध के लिए उद्योगशील सैनिकों से संयुक्त, महारथी भाइयों और वीर शिरोमणि श्वसुरों से सुरक्षित, धैर्यवान, मंत्रणा को गुप्त रखने वाले, पुरुषों में सिंह के समान पराक्रमी, दयालु, उदार, लज्जाशील, यथार्थ पराक्रम से संपन्न, अनेक शास्त्रों के ज्ञाता, मन को वश में रखने वाले, वृद्ध सेवी तथा जितेंद्रिय हैं। इस प्रकार सर्वगुण संपन्न और प्रज्वलित अग्नि के समान ताप देने वाले उन युधिष्ठिर के सम्मुख युद्ध करने के लिए कौन मूर्ख जा सकेगा? कौन अचेत एवं मरणासन मनुष्य पतंगों की भांति दुर्निवार पांडव रूपी अग्नि में जानबूझ कर गिरेगा? राजा युधिष्ठिर सूक्ष्म और एक स्थान में अवरुद्ध अग्नि के समान है। मैंने मिथ्या व्यवहार से उनका तिरस्कार किया है, अतः वे युद्ध करके मेरे मूर्ख पुत्रों का अवश्य विनाश कर डालेंगे। कौरवों, मैं पांडवों के साथ युद्ध न होना ही अच्छा मानता हूं। तुम लोग इसे अच्छी तरह समझ लो। यदि युद्ध हुआ तो समस्त कुरुकुल का विनाश अवश्यम भावी है। मेरी बुद्धि का यही सर्वोत्तम निश्चय है। इसी से मेरे मन को शांति मिलती है। यदि तुम्हें भी युद्ध न होना ही अभिष्ट हो तो हम शांति के लिए प्रयत्न करें। युधिष्ठिर हमें युद्ध की चर्चा से कलेश में पड़े देख हमारी उपेक्षा नहीं करते। वे तो मुझे ही अधर्म पूर्वक कलह बढ़ाने के कारण मानकर मेरी निंदा करते हैं। फिर मेरे ही द्वारा शांति प्रस्ताव उपस्थित किए जाने पर वे क्यों नहीं सहमत होंगे? संजय ने कहा, महाराज, आप जैसा कह रहे हैं वही ठीक है। भारत युद्ध में तो गांडीव धनुष के द्वारा क्षत्रिय समुदाय का विनाश ही दिखाई देता है।
परंतु सदा से बुद्धिमान माने जाने वाले आपके संबंध में मैं यह नहीं समझ पाता हूं कि आप सव्यसाची अर्जुन के बल पराक्रम को अच्छी तरह जानते हुए भी क्यों अपने पुत्रों के अधीन हो रहे हैं। भरत कुलभूषण, महाराज, आप स्वभाव से ही पांडवों का अपराध करने वाले हैं। इस कारण इस समय आपके द्वारा जो विचार व्यक्त किया गया है यह सदा स्थिर रहने वाला नहीं है। आपने आरंभ से ही कुंती पुत्रों के साथ कपटपूर्वक बर्ताव किया है। जो पिता के पद पर प्रतिष्ठित है, श्रेष्ठ, सुहृद है और मन से भली भांति सावधानी रखने वाला है, उसे अपने आश्रितों का हित साधन ही करना चाहिए। द्रोह रखने वाला पुरुष पिता अथवा गुरुजन नहीं कहला सकता। महाराज, द्यूत क्रीड़ा के समय जब आप अपने पुत्रों के मुख से सुनते कि वह जीता, यह पाया तथा पांडवों की पराजय हो रही है, तब आप बालकों की तरह मुस्कुरा उठते थे। उस समय पांडवों के प्रति कितनी ही कठोर बातें कही जा रही थी, परंतु मेरे पुत्र सारा राज्य जीतते चले जा रहे हैं, यह जानकर आप उनकी उपेक्षा करते जाते थे। यह सब इनके भावी विनाश या पतन का कारण होगा, इसकी ओर आपकी दृष्टि नहीं जाती थी। महाराज, कुरुजांगल देश ही आपका पैतृक राज्य है, किंतु शेष सारी पृथ्वी उन वीर पांडवों ने ही जीती है जिसे आप पा गए हैं। नृपश्रेष्ठ, कुंती पुत्रों ने अपने बाहुबल से जीतकर यह भूमि आपकी सेवा में अर्पित की थी, परंतु आप उसे अपनी जीती मानने लगे। राज शिरोमणि घोष यात्रा के समय गंधर्वराज चित्रसेन ने आपके पुत्रों को कैद कर लिया था। वे सब के सब बिना नाव के पानी में डूब रहे थे। उस समय उन्हें अर्जुन ही पुनः छुड़ा कर ले आए थे। राजन, पांडव लोग जब द्यूत क्रीड़ा में चले गए और हार कर वन में जाने लगे, उस समय आप बच्चों की तरह बारंबार मुस्कुराकर अपनी प्रसन्नता प्रकट कर रहे थे। जब अर्जुन असंख्य तीखे बाण समूहों की वर्षा करने लगेंगे, उस समय समुद्र भी सूख सकता है। फिर हाड़मास के शरीरों से पैदा हुआ प्राणियों की तो बात ही क्या है। बाण चलाने वाले वीरों में अर्जुन श्रेष्ठ हैं, धनुषों में गांडीव उत्तम है, समस्त प्राणियों में भगवान श्री कृष्ण श्रेष्ठ हैं, आयुधों में सुदर्शन चक्र श्रेष्ठ है और पताका वाले ध्वजों में वानर से उपलक्षित ध्वज ही श्रेष्ठ एवं प्रकाशमान है। राजन, इस प्रकार इन सभी श्रेष्ठतम वस्तुओं को अपने साथ लिए हुए जब श्वेत घोड़ों वाले अर्जुन रथ पर आरूढ़ हो रणभूमि में उपस्थित होंगे, उस समय ऊपर उठे हुए काल चक्र के समान वे हम सब लोगों का संहार कर डालेंगे। राजाओं में श्रेष्ठ भरत भूषण महाराज, अब तो यह सारी पृथ्वी उसी के अधिकार में रहेगी, जिसकी ओर से भीमसेन और अर्जुन जैसे योद्धा लड़ने वाले होंगे। वही राजा होगा। आपकी सेना के अधिकांश वीर भीमसेन के हाथों मारे जाएंगे और दुर्योधन आदि कौरव विपत्ति के समुद्र में डूबती हुई सेना को देखते देखते स्वयं भी नष्ट हो जाएंगे। प्रभु, महाराज, आपके पुत्र तथा इनका साथ देने वाले नरेश, भीमसेन और अर्जुन से भयभीत होकर कभी विजय नहीं पा सकेंगे। मत्स्य देश के क्षत्रिय अब आपका आदर नहीं करते हैं। पांचाल, कैकय, शालव तथा शूरसेन देशों के सभी राजा एवं राजकुमार आपकी अवहेलना करते हैं। वे सब परम बुद्धिमान अर्जुन के पराक्रम को जानते हैं, अतः उन्हीं के पक्ष में मिल गए हैं। युधिष्ठिर के प्रति भक्ति रखने के कारण वे सब सदा ही आपके पुत्रों के साथ विरोध रखते हैं। महाराज, जो सदा धर्म में तत्पर रहने के कारण वध और कलेश पाने के कदापि योग्य नहीं थे, उन पांडुपुत्रों को जिसने सदा विपरीत बर्ताव से कष्ट पहुंचाया है और जो इस समय भी उनके प्रति द्वेषभाव ही रखता है, आपके उस पापी पुत्र दुर्योधन को ही सभी उपायों से साथियों सहित वश में रखना चाहिए। आप बारंबार इस तरह
शोक न करें। द्यूत क्रीड़ा के समय मैंने तथा परम बुद्धिमान विदुर जी ने भी आपको यही सलाह दी थी, परंतु आपने ध्यान नहीं दिया। राजेंद्र, आपने जो पांडवों के बल पराक्रम की चर्चा करके असमर्थ की भांति विलाप किया है, यह सब व्यर्थ है। धृतराष्ट्र अपने पुत्रों को बचाने के लिए शांति का प्रस्ताव देना चाहते थे, किंतु क्या वह ऐसा कर पाए? जानते हैं अगले अध्याय में। आप सभी को कोटि कोटि साधुवाद। आपने इन वीडियोस को इतना प्रेम दिया।